चलो भैया, अब तक हम लोगों ने पिछली क्लास में स्थिर अनुपात के नियम को पढ़ा था और पूरे बाकायदे तरीके से हमने पूरा समझाया बताया हुआ है कि किसी विधि किसी स्रोत से बनाया जाए, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर पदार्थ दो या दो से अधिक बनाए गए किसी विधि किसी स्रोत से, तो तत्वों के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब जी पाल, द्रव्यमान का मतलब भार, द्रव्यमान का मतलब भार, उनके भार का क्या करेंगे हम? अनुपात करेंगे। चलो जी, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया, बहुत खूबसूरत एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि एक प्रयोग में 2.4 ग्राम, सवाल को पढ़ते लिखते चलेंगे। केमिस्ट्री का हमने बार बार रूल बताते आ रहे हैं, कुछ नहीं, गिवन डाटा लिखो, सारा हल हो जाएगा अपने आप, आसानी से हल करना सीख जाओगे। वो तुम अपने ब्रेंच किधर खसकाओ तो हल्का सा, पीछे वाले को बोल रहा है, हाँ थोड़ा खसकाओ, उठाओ भैया, पीछे करो बच्चा, उधर उधर करो बेंच तुम लोग अपना, नो इसको दिख ही नहीं रहा, यही से देख रहे हैं यार, बोलना है नहीं। अब मौसी तुम्हारी उठाएंगी पकड़कर, अब उससे उठवा रही है, हाँ चलो भैया, तो देखते हैं, पढ़ते हैं क्या कर रहा है कि एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड, द्वितीय प्रयोग हम दोनों तरफ ऐसे बना रहे हैं, इधर प्रथम प्रयोग, इधर द्वितीय प्रयोग, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे जी। क्या दिया कि पहले प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड दिख रहा है जी तुम लोगों को, आयरन ऑक्साइड कितना है? 2.4 ग्राम है, क्लियर हुआ। आयरन ऑक्साइड को हम मान लेते हैं, फार्मूला इसका FeO, क्या मान लेते हैं? FeO मान रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा? FeO। कितना है लल्ला? 2.4 ग्राम। अब देखो कैसे बना रहा है इसको, को हाइड्रोजन से पूर्णतः अपचयित कर रहा है, यानी हाइड्रोजन से अपचयन की क्रिया कराई जा रही है। जब इसको हाइड्रोजन से क्रिया करा रहा है तो कराने पर 1.68 ग्राम क्या देता है? आयरन, यानी आयरन ऑक्साइड का जो अपचयन करा रहे हैं तो क्या निकला? हमको लोहा मिल रहा है। कितना ग्राम लोहा मिल रहा भैया? आयरन, आयरन की मात्रा कितनी होगी लल्ला? Fe की 1.68 ग्राम। कोई कंफ्यूजन है क्या? इसका अपचयन हाइड्रोजन से कराया, 1.68 ग्राम आयरन मिल गया। हमने कहा कि अरविंद सर जी को 20 रोटी दी गई खाने के लिए, ठीक है, 20 रोटी दी गई, 8 मिनट में उन्होंने 17 रोटी खा गए, तो बची रोटी कितनी? कैसे पता चला? तो हम पूछे कि Fe दोनों का भार मिलाकर 2.4 ग्राम है, Fe और O दोनों का मिलाकर भार कितना है? 2.4 ग्राम है, और जिसमें Fe का भार कितना है? 1.68 ग्राम है, तो O का भार कितना है? किसमें से घटाओगे? टोटल में से जितना मिला है वो तो उसी घटाओगे ना, जैसे टोटल रोटी में से खाई हुई रोटी को घटा दिए, वैसे यहां पर भी मामला हो जाएगा। तो हम कहेंगे किसकी मात्रा सर जी? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा। ओ की कितनी होगी भैया? 2.4 माइनस 1.68, घटा दो, 2.40 में से 1.68, 2 और 14 हो जाएगा, 14, 3 है, एक दिया 3 है, 13, 7, हाँ 1.72 मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या जी? वही तो हम कह रहे हैं, लेकिन तुम लोग ना ऐसा अपने ज्योति जा रहे 1.72 1.72 गधा लोग, हम लोगों को भी कंफ्यूजन कर रहे। ये एक देगा इसको, चलो तुम को थोड़ा सा 10 गुणा घटा है, एक दे देगा 10 10 में 60 घटेगा 2, 3 बचा, नहीं घटेगा, एक देगा ये 13,
13 में से 6 घटेगा, बचेगा 7। तो 1 में से घट जाएगा, कितना बचेगा? 0। अब दोनों को दशमलव को गुणा भाग हमको सिखाना पड़ेगा लग रहा है। चलो देखो, ये इतना ग्राम क्या मिल गया जी? अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब लोग पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए इधर नहीं लिखेगा 0 ऑक्सीजन ना भैया, 0.72 है। अब हमको किसका किसका भार पता चल गया? Fe और O का। तो स्थिर अनुपात के नियमानुसार, स्थिर अनुपात के नियमानुसार क्या होता है भैया? स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है? तत्वों का अनुपात ना, तत्वों का अनुपात। तो सर जी Fe संबंधे क्या करेंगे हम लोग? O, यही ना होगा स्थिर अनुपात, Fe संबंधे O। तो Fe का भार कितना है सर जी? 1.68 संबंधे ऑक्सीजन का भार कितना है? यही ना बात कही गई है कि तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमान मतलब उनके भारों का अनुपात कर दो भैया। अर्थात इसको हम इतना लिख सकते हैं क्या? 1.68 भागे 0.72 भाग दे दो भैया, कितना आएगा? भाग दे बताओ। अरे तो पूरा पहले एक तरफ भाग दे देते हैं ना, यहां पर 168 में 72 से भाग दो, 7 गुना के 14 दो बार में जाएगा, 2 गुना के 4, 7 गुना के 14, 4 बचेगा 2, 24, दशमलव लगाओगे 240, 7 के 21, 3 बार में जाएगा, 2.33 आएगा, 2.333 आता चला जाएगा। ये आ गया इसका पहला अनुपात आया। पहले प्रयोग का Fe संबंधी वो कितना आ गया? 2.33। अब चलते दूसरे प्रयोग को पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। दूसरे प्रयोग में ये भैया एक ऊपर तो चावल है इतना लेके बनेगा उसमें, एक पर चावल इतने में बना रहा है। दूसरे प्रयोग में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड को देखो मैं जीरा उरा डाल के छौंका था, इस सीधे अपचयित करा रहा है। ये किससे? हाइड्रोजन से पकाया था, हाइड्रोजन से अपचयित करा था, और इसको सीधा सीधा अपचयित करा रहा है। ये भैया मेन तो हमको भाप से मतलब है ना, चाहे चावल अब पानी डाल के बनाए चाहे तुम्हें तेल तंजीरा डाल के बनाए, बनेगा तो रिजल्ट एक ही ना, भात है, यानी चावल जिसको हम लोग कहते हैं। ये भैया तो करो दूसरे प्रयोग में आयरन ऑक्साइड की मात्रा कितने दी गई भैया? 2 आयरन ऑक्साइड मतलब सर जी फार्मूला तो FeO ही रहेगा ना, फार्मूला तो बदलेगा नहीं। 2.9 ग्राम एकदम क्लियर रखना है, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को लगाना, इस बात का ध्यान है। 2.9 ग्राम है तो कह रहा है इसका अपचयन क्यों ना अपचयन करके बता रहा है क्या यहाँ पर हमको कि किससे अपचयन करा रहे? नहीं, सीधा सीधा विधि बदल दिया, परिभाषा में किसी विधि किसी स्रोत है ना जी, विधि बदल रहा है यहाँ पर। तो अपचयित कराने पर 2.03 ग्राम क्या मिल रहा है? आयरन। कम बेसी तो होता ही रहेगा, तो कहेंगे सर जी आयरन की मात्रा यानी Fe की मात्रा कितनी होगी लल्ला? 2.03 ग्राम। क्या इसमें भरे हैं कि नहीं भरे हैं? चलो भैया 2.3 ग्राम आयरन मिल गया हम लोगों को। अब आगे भैया हो यहां पर भी तो अनुपात हमको चाहिए, यहां पर भी तो स्थिर अनुपात Fe संबंधी हो चाहिए। Fe का भार पता है सर जी, लेकिन O का क्या भार हमको पता है? ऑक्सीजन का मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा जरा बताना, O का भार कितना? हम घटाएंगे ना टोटल में से Fe को, FeO दोनों का भार इतना है, तो हम Fe को घटा देंगे तो किसको किसका बचेगा? 0.87 ग्राम बचेगा जी Fe संबंधी हो। अब चलो सर जी यहां पर स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात के नियमानुसार क्या होगा सर जी? Fe संबंधी तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात करेंगे ना, और हमको इनका द्रव्यमान पता है, द्रव्यमान मतलब भार, चिंकी पता है ना क्या है? Fe का भार 2.03, Fe का भार कितना? 2.03,
और संबंध क्या कर देंगे लल्ला, किसका भार कर देंगे, ओ का 0.87 कर देंगे कि नहीं कर देंगे। असंबंधे का मतलब सबको पता है कि सभी संबंधे है, इसका मतलब 2.03 और बटे के क्या कर सकते हैं 0.87 भाग दे दिया जा 203 में 87 से, 203 में कितने से 87 से भाग दो, 2 बार में जाएगा 7 दुना के 14, 4 1 8 दुना के 16 1 17 13, 13 में से 4 घटेगा 9, 9 बचेगा, 9 यहां पर है, 9 में से 7 घटेगा 2, 29 दशमलव लगाओ 0 290, इसको 9 समझो 90 समझो, 90 करीब है, 9 को 9 18 9 3 27, ये 29 है, 90 समझोगे 9 इसको तो 9 3 27, आज ज्यादा जाओगे चौथे बार में तो अधिक हो रहा है, यानी कितनी बार में कटेगा 3, तो लग रहा है सीधा सीधा मामला 2.3 तो भाग इतना फास्ट हमको सीखना होगा हम लोगों को, नहीं सीखोगे तो मामला गड़बड़ होगा जी। क्या आया समीकरण 1 और समीकरण 2, प्रोसेस अलग है कि नहीं है, अलग है, मात्राएं अलग है कि नहीं है, विधि अलग है, इसको हाइड्रोजन से एक्सचेंज कराया गया और इसको सीधे सीधे, इसमें मात्रा अलग थी इसमें मात्राएं अलग थी, लेकिन तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात निकाला गया, तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात दोनों में क्या आया, बराबर आया। अतः समीकरण 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है कि दिए गए आंकड़े स्थिर, ये नीचे लटक के लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। हो गया तो उतारो फटाफट, ये दूसरा सवाल हम लोगों का, और इसको भी हल करेंगे, ठीक है ना, इसको भी हल कर रहे हैं, फटाफट समझते हैं। सवाल को पहले पढ़ लेते हैं, क्या करा है, एक प्रयोग में 0.7 ग्राम आयरन की 0.4 ग्राम गंधक से क्रिया कराकर फेरस सल्फाइड या पीएस बनाया गया। दूसरे प्रयोग में 2.8 ग्राम आयरन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में घोलकर उसमें अधिकता में सोडियम सल्फाइड मिलाया गया, जिसके फलस्वरूप 4.4 ग्राम फेरस सल्फाइड अवक्षेपित हुआ। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये परिणाम स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो चलो फटाफट इसको लगा दिखाओ, ये भी करके दिखाना है। चलो देखो फटाफट, पहले प्रयोग में क्या कह रहा है जी, ऊपर देखो लल्ला, लगा लियो, जिनसे लग गया नहीं लगा इधर देखो। एक प्रयोग है जिसमें 0.4 ग्राम आयरन दिया गया, तो क्या लिखेंगे, आयरन की मात्रा, आयरन मतलब बच्चा Fe की मात्रा 0.7 ग्राम है। किससे क्रिया कराया जा रहा है, गंधक की मात्रा दी गई है, गंधक मतलब सल्फर कितने दी गई 0.4 ग्राम से, क्रिया करके क्या बन रहा है, बना पदार्थ क्या है जी, फेरस सल्फाइड, यही है ना, FeS। पिछले सवाल में पूरा कमान दे रहा था, ये को कमान देता था, तो हल कर रहे थे, इसमें दोनों कमान पहले ही से अलग अलग दे दिया, क्या जोड़कर हम पूरा निकालेंगे, पूरे की कोई आवश्यकता है क्या हमको, नहीं, हमको स्थिर अनुपात का नियम डायरेक्ट लगाएंगे ना यहाँ पर। तो क्या जब दोनों कमान अलग अलग हमको पता ही है, तो क्या घटाने की जरूरत है, घटाते तब न थे जब पूरा में से किसी एक कमान पता था तो घटाकर हम एक दूसरे कमान निकालते थे, यहाँ पे हमको टोटल दोनों कमान अलग अलग पता ही है, तो क्या घटाने की कोई आवश्यकता है क्या, किसने घटा दिया था, किसने घटाया है, ये सब तुम लोगों का दिमाग है घटाने का, जब भाई अलग अलग दे दिया तो घटाने की क्या आवश्यकता हमको, हम कहेंगे स्थिर
अनुपात के नियमानुसार। क्या भैया? एफ ई संबंध ओ, यानी से 0.7 संबंध 0.4, यानी 7/के 4 एक कम 4 बचेगा 3, 30, 7 चौक 28, 2 बचा 20, 7 पांचे और 4 पंजे 20। अरे 2 बचा 20 ना हुआ, 4 पांचे 20 ना हो जाएगा। जाके भाग उड़ा के मारेंगे विधान घर के हाथ में आगे। 4 से भाग दो एक बार में, 4 एक कम 4, कितना बचेगा 3। अब दोनों को दशमलव को गुणा भाग हम सिखावा थे बैठ से। 7 चौके कितना बचल 2, दशमलव 20 लगी 4 पांचे। दिमाग में तो ढीला भरल है। द्वितीय, अब देखो हमसे ही बताओ, प्रोसेस से कुछ लेना देना है? इसे प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक चौड़ा किया, हमको प्रोसेस से कुछ लेना देना है क्या? हमको मतलब है दोनों पदार्थों से, और मेन बने हुए पदार्थ से मतलब है। क्या चीज? बात सही है क्या? अब हम कहें कि इस विकास ने विकास किया, सीधा सीधा भैया पानी चावल मिला, अल्ले के तुरंत बैठा दिया, जैसा आगे मिले वैसा नहीं आगे बैठा दिया, बना दिया बात तुरंत है। अब ये विकास क्या कर रहा है? अब ये कर रहा है कि हम चावल तब बनाए जब हमको चावल मिल ली, पानी मिल ली, तेल मिल ली, जीरा भी मिल जाये, और मैं तने काजू डालब, और मैं तने छुहारा डालब, तने से किशमिश डालब, और आगे ऐसा तैसा नारवल आगे ना चाहिए। ओकरे खातिर जैसे टीवी में गैस हो ना भैया, स्टाइल वाली आगे चाहिए। लकड़ी गोल लकड़ी होगी, और उसके बीच में से ऐसे होल बनाएंगे छेद, और लकड़ी को नीचे से होल करेंगे, और लकड़ी में आगे जला देंगे होल वाली लकड़ी में, और फिर उनमें से आगे निकल फिर खाना बनाएंगे, उसका सुगंध अलग स्वाद आएगा। तो बनेगा तो एक चीज है ना भैया, भात है। प्रोसेस अलग हुआ, विधि अलग हुई, लेकिन बना का क्या लास्ट? भात है ना बनेगा। चाहे इस विकास है उस विकास में भात बना है। तो दूसरे का विकास क्या कर रहा है कि दूसरे प्रयोग में 2.8 ग्राम आयरन, आयरन की मात्रा कितनी दे दी गई? 2. तब तक फीस मांग लीजिए 10 वालों से, आप फीस मांगिए तब तक हमारा 2.8 ग्राम आयरन को, गौर करो यही अब मैं जीरा और उसमें काजू किसने छिड़क रहा है, हमसे क्या मतलब हाइड्रोक्लोरिक से कराया जा रहा है, घोला जा रहा हो अधिकता में, और हमसे क्या मतलब कि सोडियम सल्फाइड मिलाया गया हो। हमको तो मतलब मिला क्या? क्या मिला भैया? फेरस सल्फाइड। हम कहेंगे फेरस सल्फाइड, सर जी FeS की मात्रा मिल गई 4.4 ग्राम। तो करा सिद्ध कीजिए कि यह परिणाम, या जो सिद्ध कीजिए कि परिणाम जो इस अनुपात के नियम के क्या करते हैं पुष्ट। अब देखो पूरा का मान दे दिया, एगो का मान दे दिया, दूसरे का मान दिया है क्या? तो हम क्या करेंगे भैया? हम कहेंगे सर जी हम पूरे में से S का निकालने के लिए क्या करेंगे? S की यानी कि गंधक की मात्रा 4.4 में से 2.8 को क्या कर देंगे? 1 आने पानी दोष 14 में 60 घटेगा 6 ग्राम। इतना क्या मिला हमको भैया? सल्फर ना। तो स्थिर अनुपात के अनुसार क्या होगा? स्थिर अनुपात की नियमानुसार क्या हो जाएगा जी? बताओ जरा। हम कहेंगे सर जी FE संबंध S बराबर FE का मान तो 2.8 है, संबंध कितना हो गया? 1.6, यानी कि सर जी 28/के, दोनों दशमलव बराबर 28/के 16, 16 एक कम, ऐसे देना पड़ेगा ना तुम लोगों को भाग, हमको सिखाना पड़ेगा। 16 एक कम 16, बचा कितना? 8, 8 नहीं बची, वैसे नहीं बचेगा 4, 2 बचेगा 1, 12 दशमलव लगाएंगे 120, 16 7 7 बात 7 6 63, 3 अरे 3 होगा, 7 एक कम 7 है, 7 6
42 2 4 4 7 1 7 और 7 4 11 112 बचेगा कितना 8 80 16 पंजे 80 यानी 1.75 आया ये भी उतना ही। दोनों प्रयोग बराबर आ गया। अरे तो भैया पूरा दिखा रहा है, जरूर तुम कहोगे होता है कम बेसी आवाज तब तो पूरा भाग दे दिए। इसका भी इसका दोनों बराबर आया, अतः लास्ट में कहोगे अतः दिए गए आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। कठिन हल है का करो।